जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत जुड़ जाएगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाएंगे। संगत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाएंगे प्लीज। एक बार कंफर्म कर देंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी जुड़ जाएंगे संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सभी जुड़ जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी एक बार कंफर्म कर देंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है। संगत जी एक बार कंफर्म कर देंगे आप प्लीज। जुड़ते जाएंगे संगत जी। आप एक बार कंफर्म कर देंगे कि आपको आवाज आ रही है मेरी, ताकि मैं फिर सत्संग स्टार्ट करूं। गुरु की सिफत सलाह, गुरु का गुणगान स्टार्ट करूं सत्संग के रूप में। सभी जुड़ जाएंगे संगत जी। जय गुरु जी। ओके। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को शत शत नमन। कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि उस ईश्वर से मिलाने वाला वो गुरु है। क्योंकि कबीर जी का एक दोहा मुझे याद आता है, जो गुरु जी हमेशा एक सत्संग में बुलवाते थे और बुलवाते भी हैं। गुरु जी एक गुरबानी में सुना था, कब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े जो गोविंद दिखाए। अर्थात उस रब से मिलाने वाला वो गुरु है, क्योंकि उसको पता है कि उस रब तक कैसे पहुंचा जा सकता है। वो जरिया बनता है। क्योंकि कहते हैं ना कि रब रूठे रूठे, पर गुरु नहीं रूठना चाहिए। कि अगर गुरु रूठ गया तो आपका पूरे ब्रह्मांड में आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो गुरु माध्यम है जिसके थ्रू आप उस रब तक पहुंचे जा सकते हो। क्योंकि गुरबानी में एक व्याख्या में सुना था कि अगर किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो हम उसके सेक्रेटरी या फिर उसके असिस्टेंट से मिलना होता है। हम सीधा डायरेक्ट हम उस कंपनी के मालिक से नहीं मिल सकते। वैसे ही उस परमात्मा से मिलने के लिए गुरु का जरिया होना जरूरी है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा अपने बारे में। संगत जी मैंने लगभग 8.5-9 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की है, गुड़गांव में। शुरू से ही शिव भक्त था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी अवस्था बहुत ऊंची थी, संतों की थी, या बहुत अच्छी लेवल पे था। स्पिरिचुअल, हाँ ये था कि मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड था लॉर्ड शिवा से। कहीं पे भी जाना लॉर्ड शिवा की, वैसे तो पूरा ब्रह्मांड ही उनका है। मैंने 5-6 साल, मैं पिछले 5-6 सालों से ट्रैकिंग करता हूँ। पहाड़ों पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने किन्नर कैलाश की यात्रा की हुई है, केदारनाथ की यात्रा की हुई है, अमरनाथ की यात्रा की हुई है, उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर भी गया हूं। तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड था लॉर्ड शिवा से। तो क्या होता है कि आज से लगभग 7-8 साल पहले मुझे गुरु महाराज का बुलावा आया था। कहते हैं ना, जब गुरु जी कहते थे 3 मौके देता हूं मैं हर किसी को अपने पास बुलाने के। अगर कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो
हम भी चुपचाप हो जाते हैं। ये गुरु महाराज की पुरानी संगत है, उन्होंने अपने ग्रंथ में ये लिखा है। तो क्या हुआ कि 7-8 साल पहले जब गुरु महाराज का मुझे बुलावा आया, कहते हैं ना जब गुरु जी का बुलावा आता है तो वो किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं। तो संगत जी, मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने जॉब की है, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में आपको पहले भी बताया। वहां पे मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था। आज वो गुरु महाराज की संगत है और वो एक परिवार से बढ़ के है। तो क्या हुआ कि उसका नाम जतिन है। तो उसने मुझे कहा कि सौरभ, मैं और मेरी पूरी फैमिली, ये लगभग 7-8 साल पहले की बात है, लगभग 7-8 साल पहले जब गुरुजी ने बुलाया तो उस दोस्त को जरिया बनाया। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि सौरभ, मैं और मेरी पूरी फैमिली हर फ्राइडे को गुरु महाराज के बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। संगत जी, 1 मिनट, थोड़ा सा। हाँ जी, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो क्या हुआ कि 7-8 साल पहले जब गुरु महाराज का बुलावा आया तो मेरे उस फ्रेंड ने मुझे कहा कि सौरभ, मैं और मेरी पूरी फैमिली ना हर फ्राइडे गुरु महाराज के बड़े मंदिर जाती है, तो तू भी चल। तो मैंने उसे कहा कि यार जतिन, आई एम सॉरी, मैं किसी बाबा या गुरु के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लॉर्ड शिवा को मानता हूं। क्योंकि मंदिर भी जाना, जब छोटा था तो मंदिर भी जाना, शिवलिंग पे जल अर्पित करना या फिर दूध अर्पित करना, सिर्फ मेरा कनेक्शन लॉर्ड शिवा से था। हालांकि सारे देवी देवता एक समान है, पर होता है कि एक इष्ट देव होते हैं, तो लॉर्ड शिवा को मानना। तो मैंने उसे कहा कि जतिन, आई एम सॉरी यार, मैं किसी गुरु या बाबा के चक्कर में नहीं पड़ता। तो मैंने उसे कहा कि आई एम सॉरी, मैं लॉर्ड शिवा को मानता हूं। तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अब क्या होता है कि मार्च 2019 में मेरी जॉब चली जाती है। जॉब भी क्या चली जाती है, वो भी गुरु साहेब ने बुलाना था अपने पास। क्योंकि एक सत्संग में सुना था कि जब वक्त और समय जब बराबर होता है तब गुरु महाराज आपको अपने चरणों से जोड़ते हैं। कहते हैं ना, जब आपके ऊपर कोई विपदा या कोई दुख आना होता है तो वो आपको घर से उठवाते हैं। ऐसा ही एक सत्संग में सुना था। तो गुरुजी जानते थे, मार्च 2019 में जब गुरुजी ने मुझे अपने चरणी लगाया, जब बड़े मंदिर बुलाया, मेरी जॉब चली गई और दिमाग में भी सोची गुरुजी ने बख्शी, थॉट डाला कि चल आ जा मेरे पास। तो क्या हुआ कि मैंने उस फ्रेंड को कांटेक्ट किया। मैंने उसे कहा कि जतिन, चल यार गुरुजी के मंदिर चलते हैं। मैंने उसके साथ कोऑर्डिनेट किया, छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे मिले। वहां से जब हम बड़े मंदिर गए तो वाकई संगत जी बहुत सुकून था। ऐसे लग रहा था कि हम जन्नत में आ गए हैं। मतलब इतना पीस ऑफ माइंड था, इतना पॉजिटिविटी थी, वहां की वाइब्रेशंस, वहां का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वहां से मैं एकदम बिल्कुल ही मतलब जाने का मन नहीं करता था। फिर उसके बाद जब मैं घर पे आया तो फिर मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर भी गुरु महाराज की पुरानी गुरु जी की संगत है, तो वो भी हर सोमवार को गुरु जी के मंदिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप जाओ, दोबारा जाओ, बड़े मंदिर जाओ, आपको अच्छा लगेगा। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी गुरु जी की। तो क्या हुआ कि हर सोमवार जाना, उस फ्रेंड के साथ कोऑर्डिनेट करना, हर सुबह बड़े मंदिर जाना। तब उसके बाद जब क्या हुआ कि 30 मई 2019 को मैं केदारनाथ के लिए जा रहा था। तो उससे 1 हफ्ते पहले मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया था कि गुरु जी मेरी यात्रा सफल कराना। तो क्या हुआ कि जब 30 मई 2019 को जब मैं केदारनाथ के लिए जा रहा था तो क्या हुआ कि संगत जी, हम 3 फ्रेंड्स थे। मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता पहाड़ों पे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी किसी को देता नहीं। तो क्या हुआ कि देहरादून से आगे एक जगह आती है देवप्रयाग, एक रोड केदारनाथ की तरफ कटती है, एक रोड बद्रीनाथ की तरफ कटती है। तो मैं केदारनाथ की तरफ जा रहा था, देहरादून से आगे एक जगह आती है देवप्रयाग। तो क्या हुआ कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो राइट साइड पे खाई थी और लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो गाड़ी उससे टकराई और मेरे ड्राइविंग साइड पे पलट गई, मेरी साइड पे पलट गई। तो गुरुजी कहते थे आपके 90% कर्म मैं माफ कर दूंगा, बाकी 10% आपको भोगना पड़ेगा। जो कष्ट मेरे पे आने था वो गुरुजी ने गाड़ी पे डाल दिया। और संगत जी, एक्सीडेंट इतना मेजर था कि गाड़ी का इंजन खुल गया था। अब आप सोचिए कि गाड़ी का इंजन अगर खुल जाए तो गाड़ी में कुछ नहीं बचता। तो गुरुजी ने ऐसे सेकंड लाइफ बख्शी।
अब क्या हुआ, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो मन हमारा वहीं पे खट्टा हो चुका था कि यार ये हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। क्योंकि जब हम अच्छे काम के लिए जाते हैं तो सौ विपदा आती हैं, मतलब परेशानियां आती हैं, लेकिन जब हम बुरे काम करने के लिए जाते हैं तो हर जगह से सपोर्ट मिलता है। गुरुजी कहते थे लीला करने वाला भी मैं हूं और खत्म करने वाला भी मैं हूं। तो हमारा मन वहीं पे नेगेटिव हो चुका था कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे। पर क्या हुआ कि एक हौसला, अब जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी जब पलट गई थी तो मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे बगल में बैठा था, उसके हाथ की तो हड्डी टूट गई और पीछे एक दोस्त बैठा था, उसके माथे पे चोट लग गई। बट संगत जी, गुरु जी के मेहर के आगे क्या टिकना था, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, मेरे नाखून को खरोच नहीं आया। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कर्म काटा, वो गुरुजी जानते हैं। उन दिनों में मेरी मदर बेड रिडन थी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, बिस्तर पे थी। हम सबको पता है कि अगर कोई इंसान अगर बिस्तर पे हो तो उसकी हालत क्या होती है। मेरे पापा पूछते थे तेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मैं बहाने मार देता था मेरी गाड़ी वहां खड़ी है, यहाँ खड़ी है, क्योंकि घर पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही थी। मैं उनको और प्रॉब्लम में नहीं घर पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं उनको और प्रॉब्लम्स में नहीं डालना चाहता था। और उन दोनों में मेरी जॉब भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि गुरुजी की ब्लेसिंग से हमने यात्रा सफल की। उसके बाद जब मैं आया, जब मैंने 2.5 महीना मेरी गाड़ी खड़ी रही है वहां पे इंश्योरेंस कीर्तिनगर उत्तराखंड में। संगत जी हाथ खड़े कर दिए थे इंश्योरेंस वालों ने, उन्होंने कहा था कि सर ये चीज कवर नहीं होगी इंश्योरेंस में। बट संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपार थी। उनकी ब्लेसिंग्स के आगे क्या टिकना था, उन्होंने हर चीज, मतलब 1,20,000 का खर्चा आया था मेरा। उन दिनों में मैं अनएम्प्लॉयड था। आज तो खैर गुरु जी की कृपा से उन्होंने ब्लेस कर दिया मुझे। उन दिनों में मैं अनएम्प्लॉयड था, 1,20,000 का खर्चा आया था और गुरु साहेब ने हर चीज इंश्योरेंस के अंदर कवर करा दी और मात्र सिर्फ मुझे 3700 रुपए में भुगतान करना पड़ा। तो शुक्राना है उस चीज का। और जिस दिन गुरु महाराज ने जिंदगी बख्शी, उस दिन डेट थी 31 मई 2019, जिस दिन गुरु महाराज का बड़े मंदिर में महासमाधि दिवस मनाया जाता है। हमने बहुत से सत्संग सुने हैं कि गुरु जी ने अपनी लाइफ में से, अपनी जिंदगी में से काफी संगत को लाइफ दी है। तो उस दिन भी गुरु महाराज ने जिंदगी बख्शी, ये उनकी दी हुई दात है, ये सेकेंड लाइफ गुरु महाराज की बख्शी हुई है। तो शुक्राना है उस चीज के लिए। अब क्या होता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में मुझे जाना था अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, क्योंकि वहां से फोन आ गया था कि उन्होंने कहा कि सर आप गाड़ी ले जाइए, आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है। तो मैं जैसे ही जाने लगा था तो 7 अगस्त 2019 को मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज हो गए। अगले दिन डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पे डाल दिया उन्हें, मतलब उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि मतलब कार्डियक अरेस्ट हो चुका था, किडनी फेलियर था उनका। सुबह 10 से 12 के बीच में मम्मी ने अपने श्वास त्याग दिए। तो अब आप सोचिए कि मेरे पे क्या बीत रही थी कि मेरी जॉब भी नहीं थी, फिर मेरी मदर भी चली गई। बट उस वक्त जो साथ में था वो गुरु महाराज थे, गुरु जी ने संभाला। क्योंकि उस वक्त मैं डिप्रेशन में आ चुका था, क्योंकि आप सोचिए कि जॉब भी नहीं थी, फिर उसके बाद मेरी मदर भी चली गई, उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ चुका था। मन नहीं करता था कि कुछ करने का, पर फिर भी गुरुजी ने उस फ्रेंड के जरिए, किसी ना किसी के जरिए बड़े मंदिर बुलाना, अपने लंगर प्रसाद खिलाना, अपनी ब्लेसिंग्स देना। तो शुक्राना है उस चीज के लिए। आज जो कुछ भी हूं ये गुरु महाराज की दी हुई दात है, ये उनकी ब्लेस्ड लाइफ है। तो शुक्राना है उस चीज के लिए। अब क्या हुआ कि 8 अगस्त 2019 को जब मम्मी की डेथ हो गई, अगले महीने सितंबर 2019 में मेरे एमबीए के एग्जाम्स थे। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो अब घर पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम थी, कहाँ मन करता है पढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ कि जब मैं एमबीए के एग्जाम्स देने गया था ऑनलाइन, तो मैंने सिर्फ एग्जाम स्टार्ट होने से पहले से 5 मिनट पहले मैंने सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप किया। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए। तो शुक्राना है उस चीज के लिए, बहुत बहुत शुक्राना है। तो एक सत्संग आपसे शेयर करूंगा। देखिए, सत्संग जो भी है वो गुरु महाराज की सिफत सलाह है, गुरु का गुणगान है। क्योंकि गुरु जी कहते थे गुरु की सिफत करना, गुरु का गुणगान करना पाठ करने से भी ऊंचा है। क्योंकि जब हम गुरु की सिफत, गुरु का गुणगान करते हैं तो हम अपने ही
कर्म काटते हैं, क्योंकि गुरु जी की जब हम गुणगान करते हैं तो हमारे खुद की जुबान शुद्ध होती है, आत्मा प्यूरिफाई होती है। तो क्या हुआ कि मैं जब मार्केट जा रहा था तब मुझे एक आंटी मिली। आंटी ने मुझे कहा कि फर्स्ट लॉकडाउन था, 2019 की बात है। तो क्या हुआ कि आंटी भी एक मेरे ब्लॉक में रहती हैं, वो गुरु महाराज की संगत है। तो आंटी ने मुझे कहा कि सौरभ बड़ा मंदिर खुला है, लास्ट ईयर की बात है, आई एम सॉरी। तो आंटी ने मुझे कहा कि बड़ा मंदिर खुला है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी खुला है, पर उसके लिए ई पास के जरिए आपको जाना पड़ता है। तो आंटी ने कहा कि मुझे ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए, लॉकेट स्वरूप या फिर कुछ कोई ब्लेसिंग्स मिल जाए, पॉकेट स्वरूप या फिर लॉकेट प्रसाद या कुछ भी। मैंने कहा आंटी अगर आपने बोला है आप अरदास कीजिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन, आपके और उनके बीच में कोई नहीं है, तो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, आप अरदास कीजिए और गुरुजी आपकी अरदास जरूर कबूल करेंगे। तो क्या हुआ कि आंटी ने मुझे कहा कि बड़े मंदिर का ई पास कैसे बनता है। तो मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी मैं आपके घर पे आ जाऊंगा और आपकी डिटेल्स ले लूंगा और आपका ई पास बनवा दूंगा, मतलब बनाने की सेवा गुरुजी बख्शेंगे, बुलाना नहीं बुलाना वो गुरुजी के हाथ में है, क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरे हुक्म के बिना आप बड़े मंदिर तो क्या आप सत्संग में भी नहीं आ सकते। तो हमेशा मैं अपनी हमेशा गुरुजी की संगत को यही बोलता हूं कि ई पास आप डिटेल्स दे दीजिए, ई पास अगर गुरुजी ने आपको बुलाना होगा तो बुला भी लेंगे, तो शुक्राना है उस चीज के लिए। तो आंटी से मैंने पूछा कि आंटी आपको आपके अंकल चलेंगे आपके साथ। आंटी ने कहा नहीं वो हार्ट पेशेंट है, वो नहीं जा पाएंगे। तो मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी आप मेरे साथ चल लो, मतलब फिर आंटी ने कहा कि ठीक है आप मेरी गाड़ी चला के चलना। तो क्या हुआ कि फिर जब गाड़ी में जब हम जा रहे थे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो आंटी ने मुझसे अरदास की कि क्या मुझे मंदिर से जल प्रसाद या कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। मैंने कहा आंटी देखिए अभी वो थोड़ा सा अभी हालात सही नहीं है, क्योंकि सेकंड कोरोना जो फर्स्ट जो लहर आई थी उसमें मंदिर तो खुला था पर कुछ सिर्फ दर्शन के लिए खुला था, क्योंकि जल प्रसाद या कुछ और किसी की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने कहा आंटी आप देखिए गुरुजी से अरदास कीजिए, अगर उन्होंने देना होगा तो वो आपको जरूर देंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे ना अपने बेटे के लिए, उनका बेटा टेक्सास यूएस में रहता है, तो उसके लिए उन्होंने ब्लेसिंग्स लेनी है। मैंने कहा आंटी आप गुरुजी से अरदास कीजिए, देना होगा तो वो जरूर देंगे। तो क्या हुआ कि जब बड़े मंदिर के लिए जब हम जा रहे थे तो गाड़ी जब हम यू टर्न करते हैं तो वहां पे कार पास लगता है, कार पास के बाद हम बड़े मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने गाड़ी पार्क की तो आंटी ने मुझे कहा कि अंकल आप भी चलो दर्शन के लिए। मैंने कहा नहीं आंटी मेरा ई पास नहीं है, आप हो आओ क्योंकि आपका ई पास है। उन्होंने मेरे को फोर्स किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप चलो, हम सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट कर देंगे। मैंने कहा आंटी अगर गुरुजी ने बुलाना होगा ना वो जरूर बुला लेंगे। तो क्या हुआ कि आंटी जब चली गई अंदर दर्शन करने के बाद, तो 100 या 10 20 या 30 मीटर पे एक अंकल खड़े थे, पुलिस वाले थे, वर्दी में थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, तो उन्होंने कहा कि इधर कैसे खड़े हो। मैंने कहा अंकल मैं बस एक संगत का वेट कर रहा हूँ, वो अंदर दर्शन के लिए गए हैं तो बस उनका वेट कर रहा हूँ, वो जैसे ही बाहर आएंगे मैं फिर हम घर के लिए चले जाएंगे। कह रहे क्यों आप अंदर क्यों नहीं गए। मैंने कहा अंकल मेरा ई पास नहीं है। कह रहे आप अंदर जाना चाहते हो। मैंने कहा अंकल अगर गुरुजी का हुक्म होगा तो जरूर जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि ये मेरे जानकार हैं आप इन्हें अंदर भेज दो। तो सेवादार अंकल ने मुझे अलाउ किया, उन्होंने कहा कि आप अंकल जाइए अंदर। तो शुक्राना है उस चीज के लिए। जब अंदर गए तो गुरुजी ने अंदर दर्शन के लिए बुलाया, ब्लेसिंग्स दी, तो शुक्राना उस चीज के लिए। अब जब बड़े मंदिर में जब दर्शन करके जब बाहर आ रहे थे तो आंटी ऑलरेडी बाहर खड़ी थी। तो क्या हुआ कि आंटी ने मुझे कहा था कि मुझे जल प्रसाद मिल सकता है। तो मैं ऑलरेडी जब पहले बाहर खड़ा था तो एक अंकल आए थे, अंकल सेवा कर रहे थे जल प्रसाद की और कॉफी प्रसाद की। जो वहां के जो सेवादार हैं उनको उनकी सेवा में थे वो। तो अंकल रुके, मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल जल प्रसाद मिल सकता है। एक बहुत बुजुर्ग से अंकल थे, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप ले लीजिए। तो मैंने उनके लिए जल प्रसाद ले लिया आंटी ने, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बेटे के लिए लेना है गुरुजी की ब्लेसिंग्स जल प्रसाद के रूप में। तो मैंने ले लिया। फिर जब मैं बड़े अंदर ब्लेसिंग्स करके जब बाहर आ रहा था
तो आंटी को एक अंकल या कोई सेवा संगत जो थी वो उनको 2 ऑलरेडी पॉकेट स्वरूप दे के गए थे। तो मैंने कहा जय गुरु जी आंटी, देखो आपने अरदास की थी, आपको गुरु जी ने दिया। तो आंटी ने मुझे कहा कि एक आप रख लो। मैंने कहा नहीं आंटी, ये तो आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आपको गुरु जी ने दी हैं, आपको अपने लिए और आप अपने बेटे के लिए रखिए। तो उन्होंने कहा कि आप भी तो मेरे बेटे हो। तो मैंने कहा जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका कि आपने ये ब्लेसिंग्स दी, गुरु महाराज की पॉकेट स्वरूप दिया था, तो शुक्राना है उस चीज के लिए। अब फिर क्या हुआ कि फिर एक अंकल हैं जो हमारे घर के पास रहते हैं, उनकी शादी होनी थी, मेरे को डेट भी याद है, 27 नवंबर को होनी थी 2020 में। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अंकल आप मेरा ई पास बना दोगे। मैंने कहा हाँ जी अंकल, ई पास मैं बना दूंगा, बाकी बुलाना नहीं बुलाना वो गुरु महाराज के हाथ में है। तो मैंने उनका ई पास, मतलब गुरु जी ने उनका ई पास बना दिया और उनका कंफर्म भी हो गया। तो उन्होंने कहा कि अंकल आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे। मैंने कहा हाँ जी अंकल, मैं चल लूंगा आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब रास्ते में जा रहे थे तो गुरुजी ने अंकल ने कहा कि अंकल क्या बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद मिल सकता है। मैंने अंकल को समझाया, मैंने कहा अंकल देखो अभी माहौल थोड़ा सही नहीं है, आप देखो कि मंदिर खुल गया है तो गुरुजी का शुक्राना है, बाकी लंगर प्रसाद होगा नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कहते हैं ना गुरबानी में कहते हैं ना, जैसी भूख वैसे का पूरक, आप जैसे मांगोगे गुरु आपको वैसे देगा। तो शुक्राना है उस चीज का। तो क्या हुआ कि जब हम उनको अपनी शादी का कार्ड ब्लेस कराना था बड़े मंदिर में, गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे वो, हम दोनों गए थे, उन्होंने अपनी शादी का कार्ड ब्लेस कराना था। जब हम अंदर गए दर्शन करके, जब गुरु जी के बड़े मंदिर जब बाहर आ रहे थे तो हम पार्किंग में ही जा रहे थे। तो क्या हुआ कि पार्किंग में से एक अंकल आए, उन्होंने कहा कि अंकल पीछे ना लंगर प्रसाद मिल रहा है, आप वहां पे चले जाओ। तो आप सोचिए कि गुरुजी ने उनकी अरदास भी कबूल करी, उनको लंगर प्रसाद चाहिए था, गुरुजी ने उनको लंगर प्रसाद खिलाया, शुक्राना है उस चीज के लिए। तो पीछे जब हम गए तो वहां पे कुछ सेवादार अंकल सेवा कर रहे थे, सबको लंगर प्रसाद बांट रहे थे। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने उन अंकल को भी लंगर प्रसाद खिलाया और गुरुजी ने लंगर प्रसाद मुझे भी खिलाया, तो शुक्राना है उस चीज का। फिर मैंने अंकल को कहा कि मैंने कहा अंकल देखिए आपने जो चीज अरदास की थी गुरुजी ने आपकी कबूल करी, तो शुक्राना है उस चीज के लिए। ये भी गुरुजी महाराज का सत्संग है। अब मैं आपसे एक सत्संग और शेयर करूंगा, ये गुरु महाराज की मेरे भाई भाभी का सत्संग है। गुरुजी कहते थे मैं लड़के हर किसी को नहीं देता, मतलब मैं लड़के हर किसी को दे देता हूं, पर लड़कियां मैं बहुत कम लोगों को देता हूं जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मुंडे हर कोई मंगन आंदा है, पर लड़कियां मैं बहुत कम लोगों को देना जिस घर में लड़कियों की कदर होती है। तो संगत जी ये सत्संग मेरे भाई भाभी का है। तो क्या हुआ कि 12 अप्रैल 2020 की बात है, मेरी भाभी एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी। तो गुरु महाराज का घर पे स्वरूप लगा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट चोले में। तो मैंने गुरु महाराज के स्वरूप के आगे मत्था टेका, मैंने गुरु जी मैंने कहा आपने संभालना है। तो क्या हुआ कि संगत जी मैं, मेरे भाई, मेरे भाभी, हम तीन जब बड़े मंदिर में हॉस्पिटल गए, तो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मेरी भाभी को एडमिट करा हॉस्पिटल्स वालों ने, और 8:20 पे रात को मेरी भाभी ने बेबी गर्ल डिलीवर की, और वो भी संगत जी नॉर्मल डिलीवरी। मतलब आप सोचिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर 10 केसेस आएंगे तो उसमें से 8 सिजेरियन के केसेस हैं, 2 बहुत नॉर्मल केसेस होते हैं। हम सबको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या हाल चल रहा है, मतलब डॉक्टर्स लूटते हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें नॉर्मल बेबी गर्ल गुरुजी ने हमें ब्लेस की, तो शुक्राना है उस चीज का। और गुरुजी की ब्लेसिंग से विदिन मतलब 12 अप्रैल को गुरुजी ने हमें बेबी गर्ल ब्लेस की, और 13 अप्रैल को गुरुजी की ब्लेसिंग से मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए और गुरुजी ने उनको डिस्चार्ज करा दिया। तो शुक्राना है उस चीज के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। हम गुरबानी में एक चीज सुनते हैं, तेरी सेवा मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। तेरी सेवा मुक्ति है, तेरी सेवा भक्ति है, तेरी सेवा भुक्त। तो क्या हुआ कि जब गुरु महाराज अगर हमें सेवा भी देते हैं तो हम गुरु की सेवा नहीं कर सकते।
जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो हम खुद की हेल्प करते हैं, क्योंकि इसका जवाब मुझे गुरु महाराज की पुरानी संगत सुखमनी आंटी के ग्रंथ में मिला था। जब गुरु जी आपको सेवा देते हैं या कुछ भी देते हैं तो आपके कर्म काटने के लिए, ताकि वो नेगेटिव कर्मास आपके वो काट दें, ताकि वो गुरु जी आपको ब्लेस कर सकें। तो क्या हुआ कि फेब 2020 की बात है, गुरु जी ने सेवा बख्शी बड़े मंदिर में। उन दिनों में मैं नया नया गुरु महाराज ने नए नए चरनी लगाया था। तो फेब 2020 की बात है, गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया। पहले तो उससे पहले की बात है कि एक अंकल विकासपुरी में, अंकल ने कहा कि अंकल आप बड़े मंदिर में सेवा करना चाहोगे? मैंने कहा अंकल जरूर, बिल्कुल, अगर गुरुजी ने अगर ब्लेस करना होगा तो जरूर। मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल बड़े जिस तरीके से बड़े मंदिर का डिसिप्लिन है, बड़े मंदिर का डिसिप्लिन है, तो मेरे को नहीं लगता कि सेवा मिल पाएगी, क्योंकि शिवरात्रि का जो त्योहार था गुरु महाराज के, जो बड़े मंदिर में मनाया जाता है, तो बहुत ही अच्छे ग्रैंड स्केल पे मनाया जाता है। और उसकी सेवा पहले से ही कुछ मतलब 1.5-2 महीने पहले से ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि आपकी ये सेवा है, आपकी ये सेवा है। तो अंकल ने मुझे कहा कि अंकल आपको सेवा चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा अंकल जरूर, अगर गुरु महाराज ने सेवा देनी होगी या सेवा लेनी होगी तो जरूर सर माथे पे। तो क्या हुआ कि अंकल संगत जी, मैं जब गया बड़े मंदिर, 11:30 बजे की बात है, सुबह 12 बजे संगत के लिए मंदिर खुल गया था। उससे पहले जब मैं 11:30 बजे टी पॉइंट पे जब पहुंचा तो वहां पे एक संगत अंकल ने रोक दिया, सेवादार अंकल ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि अंकल मैं सेवा के लिए आया हूँ, ओपन सेवा के लिए आया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। अंकल ने मुझसे पूछा कि अंकल आपके पास बैच है, आईडी कार्ड है? मैंने कहा अंकल मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आपके पास कोई मैसेज आया है? मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको जाने नहीं दे सकता। तो क्या हुआ कि फिर मैं वहीं पे रुक गया। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मतलब 11:30 बजे मैं पहुंचा था वहां पे, 11:45 11:50 हुए। तो उसके बाद जब संगत आ रही थी तो मैं संगत के साथ ही बड़े मंदिर जा रहा था। तो वहां पे ट्रांसफार्मर है, तो वहां पे ना कैंप टेंट लगा हुआ था। वहां पे कुछ आंटी सेवा में थी, वो लिख रही थी कि कौन सेवा ओपन सेवा के लिए आया। तो मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी मैं इधर ओपन सेवा के लिए आया हूं, तो कोई सेवा है? तो आंटी ने मुझे कहा कि अंकल थोड़ी देर रुको, हम आपको बताते हैं। तो थोड़ी देर बाद आंटी ने मुझे कहा कि आंटी ने कुछ डिटेल्स ली, उन्होंने नाम, एड्रेस और कुछ फोन नंबर लिया मेरा। उन्होंने कहा कि अंकल आपकी सेवा ना मलिक फार्म हाउस में बेर प्रसाद की सेवा पे है। मैंने कहा शुक्राना उस चीज के लिए। अगर संगत जी, अगर आप बड़े मंदिर गए होंगे शिवरात्रि में 2020 में, तो जब आप दर्शन करके जब बाहर आ रहे थे मलिक फार्म हाउस के, वहां पे बेर प्रसाद संगत को मिले होंगे। तो वहां पे गुरु महाराज ने सेवा बख्शी, तो शुक्राना है उस चीज के लिए। तो क्या हुआ कि जब आते भी हम गुरु की रजा से हैं और जाते भी गुरु की रजा से हैं, तो इसमें हमारा कुछ, आपका या मेरा कुछ नहीं चलता। तो ये गुरु की प्लानिंग होती है। तो क्या हुआ कि रात को 12 या 12:30 बजे गुरु का हुक्म हुआ, उन्होंने फ्री किया सेवा से। तो जब मैं दर्शन के लिए जा रहा था बड़े मंदिर, तो क्या हुआ कि बस यही मन में था कि गुरु जी के दर्शन कर लूं। तो जब दर्शन के लिए जा रहा था, मंदिर बंद हो चुका था, बड़ा मंदिर बंद हो चुका था। जब मैं गेट पे पहुंचा तो एक सेवादार अंकल ने कहा कि अंकल कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अंकल मैं सेवा में ही था, अभी गुरुजी ने मुझे फ्री किया है, तो क्या कहते हैं अभी दर्शन के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अंकल मंदिर बंद हो चुका है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। तो क्या हुआ कि मेरे साथ जो सेवादार अंकल थे, जो कोऑर्डिनेटर थे, जो बेर प्रसाद की सेवा पे थे, उन्होंने कॉल किया। कॉल भी क्या किया, वो भी गुरुजी ने उनको कॉल करवाया। तो मैंने कहा अंकल ऐसी सी बात है, अंकल मुझे मना कर रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। तो मैंने कहा अंकल आप एक बार इनसे बात कर लीजिए। तो क्या हुआ कि मैंने जब उनकी बात उनसे कराई, तो अंकल ने क्या किया, अंकल ने गेट खोल दिया। अंकल ने कहा जाओ आप। तो मैंने कहा शुक्राना उस चीज के लिए। और संगत जी, मतलब वहां पे एक अकेला मैं ही था जिसके गले में कोई बैच नहीं था, नहीं तो सारे सेवादार अंकल या जो भी थे सेवा में, उनके सबके गले में बैच थे। मैं कुछ नहीं हूं संगत जी, बस ये गुरु की मेहर है जो वो ब्लेस करते हैं।
तो जब दर्शन करने के लिए जब मैं गया अंदर तो वाकई बहुत अच्छा था। गुरुजी महाराज बहुत साक्षात ऐसे लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जब दर्शन करके जब मैं बाहर आ रहा था ट्रांसफार्मर के वहां पे जहां पे टेंट लगा हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे ना कुछ अंकल खड़े हुए थे। मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल यहाँ से कोई बाहर के लिए शटल सेवा या कोई गाड़ी मिल सकती है ताकि मैं टी पॉइंट तक पहुंच जाऊं, फिर वहां से मैं अपना मैनेज कर लूंगा। तो अंकल ने कहा कि अंकल आपको तो यहाँ से बाहर पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो अब मैं जैसे चल रहा हूं तो पीछे से क्या हुआ कि एक अंकल आए वरना में, उन्होंने गाड़ी रोकी। उन्होंने कहा कि अंकल आपने बाहर जाना है। अब आप सोचिए कि मैंने किसी को कुछ नहीं रोका, पीछे से एक गाड़ी आई वरना में, उन्होंने रोकी। अंकल ने पूछा कि आपने कहाँ जाना है, बाहर जाना है? मैंने कहा हाँ जी अंकल, मेरे को टी पॉइंट पे जाना है। तो अंकल ने अपनी गाड़ी में बिठाया, मेरे को बाहर टी पॉइंट तक छोड़ा। अब उनकी गाड़ी में ना 2-3 संगत और बैठी थी जिनकी गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी थी। तो उन्होंने पूछा कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अंकल मैं तो रिंग रोड रहता हूं, तो वहां पे। तो मैंने सुन लिया। तो फिर क्या हुआ, मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल क्या आप मुझे जनकपुरी छोड़ दोगे? कह रहे हाँ जी मैं जरूर छोड़ दूंगा। अब आप सोचिए कि गुरु ने सेवा भी लेनी थी, इतनी आराम से बुला भी लिया और घर इतने कंफर्टेबल तरीके से ड्रॉप भी करवा दिया। तो शुक्राना है उस चीज के लिए गुरु महाराज का। हम जितना शुक्राना करें गुरु का हम कर ही नहीं सकते। तो अब आपसे कुछ और सत्संग शेयर करूंगा। गुरु जी कहते थे असल चीज कोई नहीं मांगता, हर कोई अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके आ जाता है। कोई कहता है मेरी शादी करा दो, कोई कहता है मेरी गाड़ी बड़ी हो जाए, कोई कहता है मेरे बच्चों की एजुकेशन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी कोठी बड़ी हो जाए, मेरी गड्डी वड्डी हो जाए। जिस वास्ते में आया सी वो कोई मंगदा ही नहीं। लोग अपनी वखरी वखरी चीजें मंगन आंदे ने। गुरु जी कहते थे जिस तन लागे सोतन जाने, जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। तो मेरे जहन में ये सवाल हमेशा चलता था कि गुरु जी असल चीज क्या है कि वो कोई मांगता ही नहीं। तो क्या हुआ कि संगत जी लास्ट ईयर की बात है, जन्माष्टमी की बात थी, 30 या 31 अगस्त 2021 की बात है। गुरु महाराज का एक सत्संग था शालीमार बाग में। तो वहां पे जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग भी आप नहीं बोलते, ये गुरु आपसे बुलवाता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। तो क्या होता है कि जब आप सत्संग शेयर करते हो गुरु का गुणगान सत्संग के रूप में, तो क्या होता है कि जब गुरु जी सत्संग बुलवाते थे, चल अपना सत्संग शेयर कर, कैसे गुरु जी ने आपको लाइफ बख्शी। तो शालीमार बाग में जब सत्संग हुआ तो गुरु जी सत्संग शेयर करा रहे थे। तो क्या हुआ कि सामने एक आंटी बैठी थी। मैंने आंटी को पहचाना। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आपका नाम मली आंटी है? मली आंटी संगत जी मैं आपको बता दूं गुरु महाराज की पुरानी संगत हैं, जो जिन्हें गुरु महाराज मीरा भी कहते थे। मली आंटी पहले फरीदाबाद में रहती थी, अब फिलीपींस में रहती हैं। तो आंटी ने कहा कि मेरा नाम मली आंटी नहीं है, मेरा नाम मंजू आंटी है। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी, मंजू पाल आंटी? आंटी ने कहा हाँ मेरा नाम मंजू पाल आंटी है। मैंने कहा शुक्राना आंटी, आपके गुरु महाराज ने बहुत सत्संग बुलवाए और आपके बहुत अमेजिंग सत्संग है। हर किसी की अपनी जर्नी है। गुरु जी हमेशा यही कहते थे, हर किसी की अपनी जर्नी है, सोल की जर्नी होती है ये। तो क्या हुआ कि जब मैं रात को गया 10-10:30 बजे, मैंने आंटी को कॉल किया। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी गुरुजी कहते थे असली चीज कोई नहीं मांगता, सब अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके आ जाते हैं। मैं कोई दुकान खोली हुई है? तो क्या हुआ कि आंटी ने कहा मोक्ष कोई नहीं मांगता, नाम की दात कोई नहीं मांगता। एक गुरबानी में शब्द आता है ना, एक नाम गुरु से मांग ले सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु के चरणों से प्यार की प्रीति कोई नहीं मांगता। और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि एक मोक्ष सिर्फ शिव भगवान दे सकते हैं, जो कि गुरु जी महाराज दे सकते हैं। यानी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, जो कि हम गुरबानी में सुनते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य देही मिलती है। हम सबको पता है कि हम उसको कैसे वेस्ट कर रहे हैं।
तो फिर आंटी ने मुझे अपने अंकल का सत्संग सुनाया। जब 2006 में जब गुरुजी महाराज गुरु साहिब जब चोले में थे, तो आंटी को गुरुजी ने कह दिया था, तेरे अंकल की लाइफ नहीं है, कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना शरीर क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। आप सोचिए कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि ईश्वर एक पल के लिए आपको ठुकरा सकता है पर गुरु आपको नहीं ठुकरा सकता। तो क्या हुआ कि आंटी ने अपने अंकल का सत्संग सुनाया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनको ऑलरेडी मोक्ष ब्लेस किया हुआ है। मतलब 2006 में उनकी लाइफ नहीं थी, तो गुरुजी ने उनकी लाइफ ब्लेस की और कहा था कि तेरी लाइफ नहीं है, तेरे अंकल की लाइफ नहीं है, और गुरुजी ने उनकी लाइफ को ब्लेस किया। आज अंकल अलाइव है। और गुरुजी ने आंटी को कहा, जो कि आंटी ने अपने अंकल का सत्संग शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि गुरुजी को आंटी के अंकल को ऑलरेडी मोक्ष ब्लेस किया हुआ है, यानी उनका जन्म मरण खत्म, उनका अगला जन्म है ही नहीं। तो शुक्राना है उस चीज का। संगत जी, बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि असल चीज मांगिए, नाम की कमाई, क्योंकि नाम की कमाई ही साथ जानी है। मोक्ष मांगिए, क्योंकि गुरु महाराज की पुरानी संगत जो है सुखमनी आंटी, जिन्होंने लिखा है कि ओनली लॉर्ड शिवा हैज द पावर टू ग्रांट मोक्ष, क्योंकि नहीं तो फिर आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब क्या हुआ कि कुछ और सत्संग आपसे शेयर करूंगा। अभी कुछ पहले गुरु महाराज ने अभी जॉब बख्शी है, गुरुजी की कृपा से अभी गुरुजी ने जॉब बख्शी है। तो अभी क्या हुआ कि जब हम सत्संग में सुनते हैं ना, जब अंत समय आता है, तब कोई ना घर वाले, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ बाप, कोई काम नहीं आता। एक गुरु महाराज की पुरानी संगत का सत्संग सुन रहा था, सुन भी क्या रहा था, वो गुरुजी सुनवा रहे थे। जब मेट्रो में आ रहा था, तो गुरुजी की एक पुरानी संगत है, सबीना कोचर आंटी, उनका सत्संग सुन रहा था। तो क्या हुआ कि उनको सांस नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ कि उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने गुरुजी का स्वरूप निकाला। मतलब उस वक्त जब उनको सांस नहीं आ रहा था, तब उनके घर वाले इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे पड़ोसियों को बुलाने गए थे, अंकल उनके डॉक्टर के पास जा रहे थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो नीचे थे, वो ऊपर आ रहे थे धीरे धीरे। फिर आंटी ने स्वरूप निकाला, स्वरूप के सामने अरदास की, गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा, मतलब मेरे को सांस नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ कि उनके पीछे से एकदम से सेंसेशन हुई बैक में, फिर एकदम से उनको सांस आया। और जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखें भर आई। जब मेट्रो में था, पता नहीं क्या हुआ, मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उतरा। वहां से मैं एकदम जब बड़े मंदिर में बैठा, बड़े मंदिर के लिए बैठा ऑटो में, बस यही अरदास कर रहा था, गुरुजी वापसी में मैं लेट हो जाऊंगा, बस अगर किसी संगत की गाड़ी में अगर कोई मेरे को ड्रॉप करवा दे तो बहुत शुक्राना होगा आपका उस चीज के लिए। गुरबानी में कहते हैं ना, जब अंत समय आता है ना, तब कोई काम नहीं आता, क्योंकि वो इंसान की योनि में है, गति गुरु देता है। फिर जब आंटी जब अगले दिन जब गुरुजी का शुक्राना करने गई, तो फिर गुरुजी ने कहा, क्यों, फिर ना माँ बाप, ना बच्चे, ना घर वाला काम आया, तेरा काम सिर्फ गुरु आया, जा सेकंड लाइफ ऐश कर। तो जब ये सुना तो आंखें भर आई, इमोशनल हो गया। पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया। छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरा, ऑटो में बैठा, बड़े मंदिर के लिए जा रहा था। बड़े ऑटो में बैठ के जब बड़े मंदिर जा रहा था, तो अरदास कर रहा था कि गुरुजी वापसी में मेरे को किसी संगत की गाड़ी में ड्रॉप करा देना, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। और जब जा रहा था दर्शन के लिए, जब बड़े मंदिर पहुंचा, तो वहां पे सेवादार अंकल ने पूछा कि अंकल आपका ई पास। मैंने हाथ जोड़ के कह दिया, मैंने कहा अंकल मेरे पास ई पास तो नहीं है। क्योंकि जब हम गुरु के घर पे आते हैं तो सच बोल दो, क्योंकि गुरु के घर में चालाकी या फिर कोई वो नहीं चलता, क्योंकि गुरु आपके अंदर की देखता है, उसको पता है कि आप किस भाव से आ रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि आपने ई पास नहीं बनवाया। मैंने कहा नहीं अंकल, मैं ई पास नहीं बनवाया, मैं सीधा डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आप पहली बार आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी अंकल, मैं इस हफ्ते में पहली बार आ रहा हूँ। तो क्या हुआ कि संगत जी दर्शन किए, वापस जब मैं बड़े अंदर गया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, दरबार में देखा, मत्था टेका। जब वापस बाहर आ रहा था, तो वहां पे एक संगत अंकल है, जिनकी सेवा थी कार पार्किंग में, सेवा थी कार पार्किंग में। उनकी सेवा का टाइम ऑलरेडी होने वाला था।
9:30 बजे उनकी, तो मैंने अंकल से, मैं जब आया कार पार्किंग में, मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल यहाँ से कोई संगत की गाड़ी में आप ड्रॉप करवा दो, ताकि टी पॉइंट से मेरे को बाहर वहां से मतलब मेट्रो तक के लिए कोई कन्वेंस मिल जाए, या फिर कोई मेरे को डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर दे। तो क्या हुआ कि संगत जी, अंकल को उनके सेवादार अंकल, उनके जो साथ में जो सेवा थे, उन्होंने कहा कि आपका भी तो, आपने भी तो कहीं जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो भी जा, उनको भी लेट हो रहा था, वो अंदर दर्शन करके आए, तो मैं उनका वेट ही कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप सोचिए कि गुरुजी ने उनकी गाड़ी में ड्रॉप करा दिया। तो शुक्राना है उस चीज का, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी क्या होता है कि पिछले हफ्ते की बात है, पिछले से पिछले हफ्ते की बात है, सैटरडे को मेरी छुट्टी थी, वर्क फ्रॉम होम था, मतलब घर से काम कर रहा था। तो क्या हुआ कि मैं और मेरी पूरी फैमिली जब बड़े मंदिर गई थी, तो क्या हुआ कि जब दर्शन करके जब हम जाते हैं बाहर गेट की तरफ, तो हमें लंगर प्रसाद की वो मिलती है। तो क्या हुआ, जब मैं लाइन में लगा हुआ था, तो अंकल ने मेरे को लंगर प्रसाद की 2 ब्लेसिंग्स दी। था शुक्राना है उस चीज का। कोई भी सत्संग सुनिए संगत जी, जब इंसान को पता चल जाए ना कि आज जो कुछ भी हूं मैं, या जो कुछ भी होगा, मेरे अपने कर्म है, क्योंकि गुरु तो बख्श देता है पर हमारे कर्म नहीं बख्शे जाते। मतलब आप ये सोचिए कि जो भी सत्संग सुने, चाहे पुरानी संगत के सुने हो या नई संगत के सुने हो, और गुरुजी ने हमेशा अपने सत्संग में या जो भी कुछ भी कहा है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सालों का हिसाब नहीं चलता, यहाँ पे कर्मों का हिसाब चलता है। कोई आके सब कुछ ले जाता है, कोई सालों साल आता है, उसको कुछ नहीं मिलता। तो फर्क किस चीज का है? फर्क है हमारे कर्मों का। और हमेशा गुरुजी ने इनडायरेक्ट वे में या किसी सत्संग के थ्रू या जो भी जैसे भी, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अपने कर्मों को क्लीन करना सीखो। क्योंकि क्या होता है कि हम आज नहीं तो कल या कभी भी वो कर्म हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो शुक्राना है उस चीज का। बाकी जय गुरु जी, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगूंगा। आई एम सो सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।